हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आज मैं रात से स्टार्ट कर रही हूँ। आपने पिछला ब्लॉग देखा होगा, ये सब्जी लेके आ गए थे और मैंने कपड़े भी फोल्ड करके रख दिए हैं और सीधा मैं आ गई किचन में। तो यहाँ पे चढ़ा दी एक तरफ दाल और दूसरी जगह मेरी बन रही है भिंडी, जो कि बच्चों की फेवरेट है। तो गर्मी इतनी है और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है अब, क्योंकि कपड़ों में भी थोड़ा टाइम लग गया। अभी तो ये पकेगी, तो इतनी गर्मी लग रही है ना। तो यहाँ पे मैंने दाल तड़का जो है वो चॉप करके रख लिया है। फटाफट से बनाते हैं खाना, क्योंकि साथ ही मैं दाल को तड़का लगा दूंगी। और अंदर देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं। ओहो, खुल जा। ये देखो बच्चों का हाल। ओए आराम से लगे ना उसको। हम रेसलिंग कर रहे हैं। और ये लगे हो, हाँ जी कर लो अपना काम। तो ये लगे हुए हैं सोनम राजा रघुवंशी की न्यूज़ सुनने। ओए धीरे। तो इसमें सारा दिन बिताते हैं। पहले मैं देख रही थी, पहले मैं इनको बता रही थी ऐसा ऐसा हो गया, तो ये हंसते थे क्या ऐसे कैसे हो जाता है, नहीं है सारा फ्रॉड है। फिर मैंने बोला मैं कल देखो, कल ही रात को बोला था देखने के लिए, और कल से आज तक देखी जा रही है उसकी अपडेट, है ना। क्या बताया गया फिर अब? तो फ्रेंड्स कलयुग आ गया, घोर कलयुग जिसे कहते। ओए धीरे यार प्लीज बात कर। ओले कितनी जोर से गिरा है गौरवी। 2 बार गिरा, 1 बार गिरा। जो जीतेगा ना मैं बताऊंगी। हाँ, जो उसको देखो कैसे लगी। गौरवी बस 2 मिनट वेट करो बस। तो मैं अब शोर नहीं करना, बात भी नहीं करने दे रहे। तो फ्रेंड्स मैं कह रही थी घोर कलयुग ही चल रहा है। नहीं तो 11 दिन हुए थे शादी को, तो ऐसा ऐसा कांड कर दिया। दिमाग कैसा चलता है लोगों का, लड़कियों का खासकर आजकल क्या हो रहा है। सब कुछ अच्छा था, घर पैसा हस्बैंड सब कुछ अच्छा है, फिर भी उसको पता नहीं क्या दिक्कत थी, अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। इतनी मिस्टीरियस हो गई है ये जो मर्डर है। मतलब मेरा दिमाग भी उसी में लगा रहता, पता नहीं क्या हुआ होगा, क्यों किया होगा, कैसे किया ये तो सभी को पता लग गया, पर क्यों किया अभी तक समझ में नहीं आ रहा। तो क्या ही कह सकते हैं, आजकल वक्त का कोई पता नहीं है और लोगों के दिमाग का कुछ पता नहीं है। कलयुग चल रहा है, दुनिया ऐसे ही खत्म होनी है। हाँ जी बोलो। 3, 2, 1 चलो बस। तो बस जा रही हूँ अब मैं। दाल को देखती हूँ बन गई होगी तो मैं उसको तड़का लगाऊंगी, फिर चपाती सेकूंगी, तो फिर मिलूंगी थोड़ी देर बाद। A few moments later. फ्रेंड अब घड़ी में बज रहे हैं 10:30। देखिए 10:30 हो गए हैं और सारी तैयारी हमने कर ली। बेड वगैरह झाड़ लिया, बिस्तरे वगैरह सेट कर लिए और हमारा देखिए बिस्तरा लग गया है। और अब मैं मिलूंगी आपको सुबह। The next morning. हे एवरीवन, नेक्स्ट डे हो चुका है और मैं रेडी होके निकल रही हूँ हॉस्पिटल के लिए। पिछले व्लॉग में आपने देखा ही इनकी तबीयत ख़राब थी, तो ये ऑफिस नहीं गए, अभी भी नहीं ठीक है। और रात को मेरे भी दांत में इतनी तेज़ दर्द हो गया कि रात को तो चलो चला लिया मैंने एमरजेंसी मेडिकल से दवाई लेके, पर नेक्स्ट डे सुबह ही मैं आ गई थी हॉस्पिटल चेकअप के लिए। और मेडिसिन लेने के बाद यहाँ पर दोपहर हो गई थी, मतलब काफ़ी लेट हो गए थे, दवाई लेते हुए भीड़ थी, तो भूख लग रही थी। तो मैंने सोचा घर में खाना तो बनाऊंगी, उससे पहले कुछ ना कुछ हल्का फुल्का चाहिए। तो यहाँ पे कुलचा पैक करवा रहे थे। सो फ्रेंड ये कुलचा वगैरह लेके आए हैं, अब पहुँचे हैं और इतनी गर्मी है और इनको फ़ोन आ, ये फ़ोन पे हैं। और यहाँ पे गौरवी ने भी ले लिया, इसलिए एक एक्स्ट्रा ले लिया था और मैं मेयोनीज डाल के खाऊंगी। तो आ जाइए आप जिसमें कुलचा खाना। और ये वाला टेस्टी है, बेटा लाइट जगाना, लाइट नहीं है। तो ये कुलचा टेस्टी है, स्पाइसी नहीं है बिल्कुल भी। जो तो इतनी गर्मी हो रखी है बाहर, इतनी बस मेडिसिन लेके इनकी चीज़ वगैरह लेके आए, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो चलिए दोस्तों खा के फिर मिलती हूँ। सो फ्रेंड कुलचा वगैरह खाने के बाद थोड़ा सा पेट को राहत मिली है और टाइम हो गए 2 बज रहे हैं। डॉक्टर के जाओ ना तो टाइम लग ही जाता है, भीड़ होती है। तो मैंने अब कुलचा वगैरह खा के और अब लगी हूँ सब्जी की तैयारी में। सब्जी में मैं बना रही हूँ भरवा करेले की सब्जी, तो फिर लंच होगा। आज लंच हमारा लेट हो रहा है, तो बने रहिएगा ब्लॉग में। करेले छील लूँ फिर मिलती हूँ मैं।
सो यहाँ पे करेले वगैरह छील के मैं आ गई थी किचन में इसका मसाले की तैयारी करने के लिए। आज मैं सूखा मसाला भरवा करेला बना रही हूँ, जिसमें धनिया पाउडर और हल्दी, मिर्च, हींग और नमक डाल के मिक्स करके ये बनाते हैं। बहुत ही टेस्टी लगते हैं और कम टाइम में बन भी जाते हैं। A few moments later. तो देखो ये अब मनी मुझे धमकी दे रही है, कहती कभी मुझे भी सोनम बनने मत करना। ये देखो कैंची हाथ में ले ली है, पड़ा है। गुस्सा चढ़ाया हुआ तो कैंची दिखाओगे? मैंने इनको बोला कि चलो मेरी थोड़ी सी वीडियो शूट कर दो, कहते मैंने नहा लिया, नहाने के बाद मुझे पसीना नहीं आना चाहिए। और हम पागल हैं जो नहाने के बाद किचन में बड़े होते हैं, बताओ। ऐसे बंदा कोई काम ही ना करे। ये जो इसने कैंची उठाई हुई है ना दोस्त, मारूंगी ये कैंची देखो, ये फिर कह रही है कैंची मारूंगी। ये ना आज वारदात हो जाए। हाँ। वारदात देखना, कभी मेक कैंची ये मेरे गले पे आती हो दोस्तों, मैं पहले ही बता के जा रहा हूँ। दिखा रही हो, जा रहे हो, मैं मरूंगी भी जाने का नाम लिया तो। उठी बातें नहीं करा करो। दिखाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। हाँ। ये देखो डर इस मैंने अभी तो जाने का नाम लिया तो डर गई है ये मैं भी तो इंसान हूँ, मैं अभी दवाई लेके आई हूँ, आपके साथ ही मैंने कुलचा खाया, फटाफट करेले छीलने लगी। मेरे को गर्मी नहीं लगती कि आपको अंदर गर्मी लगती है? नहीं, अब मेरी बात सुन, जब तूने कहा मैं अभी वारदात ना हो जाए कैंची दिखा के, तो है इतनी बात कर रही है। और मैंने जब जाने की बात की, जब एकदम गुस्सा हो गई है, तो ऐसी बात मत करो है। जब कैंची दिखा रही थी जब नहीं कुछ तुझे हो रहा था, सच में वारदात कर दूंगी। तो मैं कौन सा सच में जा रहा हूँ? नहीं, बोलना ही नहीं चाहिए बंदों को, ये चीजें नहीं। ते वारदात बोलने नहीं चाहिए। वारदात तो मजाक हुआ, जाने की बात नहीं करनी चाहिए। चाहे मेरी यूट्यूब फैमिली जितनी भी मैरिड लड़कियां हैं ना, उनको पता है इस चीज की इम्पोर्टेंस। ये चीजें हस्बैंड लोगों को नहीं बोलनी चाहिए। कभी तो मुझे लगा था कि यार ड्रम वाला कांड ना हो जाए, ड्रम वाला या सोनम वाला, सोनम राजा। हम लोग भी बदनाम हुई बढ़िया सारी वाली थी। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं ना मोस्टली लड़कियां करती हैं ये काम, मोस्टली करती हैं। और क्या देख जितनी भी ये चीजें ज्यादा ही होगी, पता नहीं क्या दिमाग आया पड़ा लोगों का। मैं क्या कह रही हूँ, छोड़ो उनका तो। सो फ्रेंड यहाँ पे मैं दही लगा खराब हो रहा था, मैं गौरवी के सिर पे लगाने जा रही हूँ। इसके डैंड्रफ बहुत हो रहा था, तो मैंने कहा हेड वॉश कर ले। इतना डैंड्रफ है, इतने बाल झड़ रहे हैं अभी से इसके कि क्या बताऊं। मैंने सोचा इसके दही लगा दूं, फिर ये 20 आधा घंटा रख के फिर सिर धो लेगी। गाइस बहुत ठंडा है। ठंडा ही होएगा, फ्रिज में से निकाला हुआ, धूप में बैठ जाना।